आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही रियल लाइफ केस के बारे में बात करूंगा जहां पर सीनियर सिटीजन माता पिता के द्वारा अपने बेटे और बहू से बदला लेने के लिए उनके ऊपर सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत केस फाइल किया गया। पेरेंट्स के पास अपना सोर्स ऑफ इनकम था, लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा मेंटेनेंस क्लेम किया गया। यहाँ तक कि पेरेंट्स के द्वारा बेटे बहू को घर से बाहर निकालने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत एप्लीकेशन भी फाइल की गई, जिसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो गए थे। लेकिन जब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट पूरी कहानी समझ गया कि किसकी कितनी गलती है, कौन विक्टिम है, कौन दोषी है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं या अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस केस में जो हमारे मुख्य पात्र हैं वो है माता पिता और एक बेटा जिसका नाम है कृष्ण कुमार, जिसके खिलाफ सारा केस चला। दोस्तों, बेटे कृष्ण कुमार के द्वारा अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर के मैरिज की गई और क्योंकि उसकी वाइफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, इस करके उसके माता पिता अपने बेटे से बेहद नाराज थे और इस मैरिज को उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे में माता पिता के द्वारा बेटे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई ताकि प्रेशर में आकर के वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर दे, खत्म कर दे। लेकिन बेटे के द्वारा हाईकोर्ट में रिट डाली गई और हाईकोर्ट के द्वारा बेटे और बहू को इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद माता पिता के द्वारा बेटे बहू को तंग करने के लिए कानूनी दाव पेचों का इस्तेमाल किया गया। माता पिता ने बेटे के खिलाफ सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस डाला और बेटे से मेंटेनेंस की मांग करी। माता पिता की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया और बेटे के अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑर्डर किया गया। दोस्तों, बेटे को और परेशान करने के लिए माता पिता के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत भी केस फाइल किया गया और उस केस में माता पिता के द्वारा मेंटेनेंस मांगा गया और साथ ही बेटे और बहू दोनों को घर से बाहर निकालने की यानी कि एविक्ट करने की एप्लीकेशन भी लगाई गई। दोस्तों, एसडीएम के द्वारा माता पिता की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया। बेटे को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत मेंटेनेंस देने के लिए कहा गया, लेकिन एसडीएम ने बेटे और बहू को घर से बाहर निकालने के आदेश नहीं दिए, यानी कि माता पिता की एविक्शन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, माता पिता किसी भी कीमत पर बेटे और बहू को घर से बाहर निकालना चाहते थे। ऐसे में माता पिता के द्वारा एसडीएम के एविक्शन ऑर्डर की डीसी के पास अपील फाइल की गई और डीसी के द्वारा माता पिता की अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया और बेटे और बहू को निकल जाने के यानी कि एविक्शन के ऑर्डर किए गए। दोस्तों, इसके बाद बेटे के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में एविक्शन ऑर्डर को चैलेंज किया गया। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने बेटे का कहना था कि इस केस में जो विक्टिम है वो पेरेंट्स नहीं है, बल्कि वो खुद है और उसकी पत्नी है। उसे केवल और केवल इसलिए हरास किया जा रहा है क्योंकि उसने एससी समाज की लड़की के साथ शादी करी थी। बेटे का यह भी कहना था कि उसके फादर की डेथ के बाद अब उसकी बहनों ने माँ का ब्रेन वॉश कर दिया है। माँ और बेटियां आपस में मिल गई हैं और मिल करके उसे इस प्रॉपर्टी से बाहर निकालना चाहती हैं ताकि वो इस प्रॉपर्टी को बेच सकें। दोस्तों, बेटे ने यह भी बताया कि पेरेंट्स के द्वारा प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच दिया गया है। इसके अगेंस्ट उसने सिविल सूट फाइल किया हुआ है जिसमें बेटे ने ये स्टैंड लिया है कि ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल नेचर की है और ऐसे में बेटे का 1/6 का शेयर बनता है। बेटे ने हाईकोर्ट को ये साफ शब्दों में कहा कि उसने कभी भी अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने या उनकी देखभाल करने से मना नहीं किया है। वो आज भी सेक्शन 125 के तहत जो मेंटेनेंस बंधा है उसको दे रहा है, जबकि पेरेंट्स के पास रेंटल इनकम भी आती है। बेटे ने बताया कि वो इस प्रॉपर्टी के केवल एक रूम में रहता है और कभी भी उसने पेरेंट्स को तंग नहीं किया है, उनको रिस्ट्रेन नहीं किया है। दूसरी तरफ पेरेंट्स का कहना था कि बेटे के पास किसी भी तरह का सब्सटेंशियल या लीगल ग्राउंड नहीं है। बेटा सब कुछ झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि बेटा और बहू मिलकर के उन्हें मारते पीटते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं। बेटा क्रिमिनल नेचर का है, उसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया गया है और फोर्ज डॉक्यूमेंट के बेसिस पर
उसने सिविल सूट फाइल किया है जिसमें वो अपना शेयर मांग रहा है। दोस्तों, दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट का कहना था कि इस केस से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पेरेंट्स और बेटियों की साठगांठ है। वो सभी मिलकर के प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और अगर उनके सामने कोई अड़चन है तो वो है बेटा और बहू, जिन्होंने उस प्रॉपर्टी में एक रूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिस कारण से वो प्रॉपर्टी को बेचने में असमर्थ हैं। उन्हें प्रॉपर्टी बेचने में दिक्कत आ रही है। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में एविक्शन के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने रखे। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना था कि सीनियर सिटीजन एक्ट में बच्चों को निकालने का प्रोविजन तो दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन एप्लीकेशन दे और एप्लीकेशन के बेसिस पर ट्रिब्यूनल एकदम से जो है बेटे को घर से बाहर निकाल दे। एविक्शन केवल और केवल लास्ट ऑप्शन, लास्ट स्टेप होना चाहिए। दोस्तों, हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बेटे और बहू के द्वारा केवल एक ही रूम को ऑक्यूपाई किया गया था जिसमें वो अपनी गुजर बसर कर रहे थे और किसी भी तरह से पेरेंट्स की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा एविक्शन ऑर्डर को सेट असाइड किया गया और बेटे और बहू को घर में रहने की इजाजत दी गई। उल्टा हाई कोर्ट ने पेरेंट्स को डायरेक्शन दी कि वो किसी भी तरह से बेटे और बहू की लाइफ में इंटरफेरेंस ना करें, कोई भी इनकन्वीनियंस क्रिएट ना करें। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हमेशा पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन सही होंगे। हो सकता है कि उनके द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट का मिसयूज किया जा रहा हो, अपने बेटों से, अपनी बहू से बदला लेने के लिए, उन्हें सबक सिखाने के लिए, जैसा कि हमने इस केस में देखा। और एक्चुअल में जो विक्टिम है वो दूसरी पार्टी है, ना कि सीनियर सिटीजन। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं, जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।